बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैंने आपको वादा किया है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम से पहले 2019 में जितने भी करंट अफेयर है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये जनवरी का पहला वीडियो है और कुछ ही देर के बाद फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा। धीरे धीरे जैसे होगा मैं 4 से 5 दिन में आपको 2019 का जितने भी करंट अफेयर है मैं दे दूंगा। और आप इसको अगर देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है नहीं छूटेंगे, क्योंकि एनटीपीसी जो है करंट अफेयर पूछेगा 2019 से ही। आप 2020 का पढ़ के जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 2019 का ही करंट अफेयर पूछेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पीडीएफ बनाया है मोबाइल से ही, तो अगर कहीं गलती होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कहीं कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है। फिर भी मैंने आप मोबाइल से ही बना के दिया है। टाइपिंग जितना भी हुआ है सब मोबाइल से ही हुआ है, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। मैं मुँह से बता दूंगा तो समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। एक व्यक्ति थे मूसीरुल हसन, ठीक है, वो क्या थे? आप अगर बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर दीजिए। नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आपको। नाम है उसका मूसीरुल हसन, और इसका निधन हुआ है 10 दिसंबर को। आप गूगल का हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 25 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बोगीबील का एक पुल है उसको उद्घाटन किया है। ठीक है, तो उसका लंबाई आपको बताना है कि कितना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे। इसका जो लंबाई है टोटल वो है 4.94 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर के आसपास है। ये याद रखना है। बोगीबील कहाँ पे? असम में। ये भी पूछ सकता है कि बोगीबील जो पुल है वो कहाँ पे है। उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको बताना है। तो दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। ठीक है, दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, किस स्टेट में? यूपी में ना, तो यूपी है। और आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। और अनिल बैजल जो है वो दिल्ली के राज्यपाल है, आपको ये याद रखना है। दिल्ली के राज्यपाल है अनिल बैजल। और बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश का हो गया, और जगदीप धनखड़ हो गया आपका वेस्ट बंगाल का। तो इतना याद रख सकते हैं। अगर कहीं पूछे तो, नहीं पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि अभी जो नया शिक्षा नीति आया है, ठीक है, NEP, ये जो आया है वो किसके समिति पे आया था? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है स्टेनोग्राफर, उसमें ये पूछा गया है कि NEP जो आया है 2017 वाला, जो नया शिक्षा नीति है वो किसके यानी किस समिति पे आया है? ये समिति है आपका कस्तूरी रंगन समिति। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा इसको, कस्तूरी रंगन समिति का मसौदा पे आया है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका कि आरबीआई के फंड के आकार पर सुझाव देने के लिए 6 सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इसका जो समिति का अध्यक्ष है वो है आपका विमल जालान, जो गवर्नर रह चुके इससे पहले। विमल जालान है। और गवर्नर से याद आया कि एक चीज़ याद रखिए, गवर्नर जो है, एक रघुराम राजन गवर्नर थे, उन्होंने एक बुक लिखा था, थर्ड पिलर, ये याद आप रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सभी हवाई अड्डों पर किस भाषा में सूचनाओं की प्रथम उद्घोषणा की जाने की सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है? तो सरकार ने बताया कि जितने भी एयरपोर्ट है वहाँ पे आप स्थानीय भाषा में आराम से जो है घोषणा कर सकते हैं कि कितने बजे फ्लाइट है, कितने बजे आने वाले, कितने बजे टेकअप करने वाले, सब कुछ स्थानीय भाषा में। जैसे कोई मिथिला में है तो मिथिलांचल में मैथिली में ही बोलेगा, अगर यूपी में है तो भोजपुरी में, महाराष्ट्र में है तो मराठी में, जहाँ पे जो उसका स्थानीय लोकल लैंग्वेज रहेगा उसी में बात करना है, या उसी में देना है वो जो भी यात्रीगण है उसको जानकारी देना है उसी भाषा में। उसके बाद है, किस महान विभूति के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने का जो है निर्णय किया गया है? तो ये है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनके नाम पे ये किया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, ये क्या हो गया, नेक्स्ट है संसद के पटल पर 27 दिसंबर 2018 को रखे गए सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2017 से 18 के निष्कर्षों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी कौन सी है? तो देखिए 3 कंपनी है। एक इंडियन ऑयल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। उसके बाद ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस उसको बोलते हैं। उसके बाद NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। 3 है। और जो नुकसान में कंपनी गई थी वो आपका जैसे सरकारी कंपनी था BSNL, एयर इंडिया और MTNL। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018 से 19 में के अनुसार सर्वाधिक घाटे वाली कंपनी। तो 3 कंपनी BSNL, एयर इंडिया और MTNL। देखिए एयर इंडिया और BSNL तो टेलीकॉम सेक्टर है, लेकिन एयर इंडिया बोला हूँ, BSNL और MTNL टेलीकॉम सेक्टर है जिसको रेगुलेट करता है ट्राई। और एयर इंडिया तो पता ही है कि प्लेन चलता है इसका, एयर इंडिया का। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने FPO के जरिए लिस्टेड किए जाने की घोषणा किया गया है? यानी FPO के जरिए जो है इस कंपनी को लिस्टेड किया गया है, वो कौन सा कंपनी है? वो है आपका कुंद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड है, इसको लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार पुरुष कर्मियों को पिता बनने पर कितने दिन की छुट्टी के बारे में बताया गया, यानी कितने दिन की पेड छुट्टी मिलेगा? तो यह है आपका 730 दिन। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, दादा साहब पुरस्कार से सम्मानित किस महान फिल्मकार को 30 दिसंबर 2016 को यानी कोलकाता में निधन हो गया था? तो अभी मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अभी जो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है ये अमिताभ बच्चन जी को मिला है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और बोला है कि कौन सी ऐसी अभिनेत्री है जिसका हाल ही में निधन हो गया है, यानी 30 दिसंबर को निधन हुआ है और इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला हुआ है। तो इसका नाम है मृणाल सेन, ठीक है, जिसका निधन हो गया है। उसके बाद है आपका बिग बॉस के 12वें संस्करण के विजेता कौन है? तो ये थी अभिनेत्री दीपिका कक्कर है, जो बिग बॉस का 12वां संस्करण किया था, और मेजबानी इसका किया था खुद सलमान खान ने।
उसके बाद नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रॉस द्वीप का नाम परिवर्तन किया गया है, तो यानी किसके नाम पे किया गया है, तो यह है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया गया है। उसके बाद ये अनुमान होगा, अंडमान ही होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मील यानी नील द्वीप जो है उसका नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है, तो नील द्वीप का नाम चेंज हो गया है, अभी नाम हो गया आपका शहीद द्वीप। शहीद द्वीप नील द्वीप का नाम हो गया है। और हैवलॉक जो द्वीप था उसका भी नाम हो गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, ठीक है। तो तीन चीज़ याद रखें कि पहले रॉस द्वीप का नाम चेंज हो गया आपका क्या कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद नील द्वीप का भी नाम चेंज हुआ है जिसको शहीद द्वीप नाम दिया गया है। और हैवलॉक द्वीप का भी नाम चेंज हो गया है जिसको स्वराज द्वीप नाम दिया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप समूह में किस विभूति के नाम पर एक मानव विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ही किया गया है। ये 4 क्वेश्चन में से एक प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे अश्विनी लोहानी, लेकिन इसके बाद BS यादव ही बने हैं, ठीक है। BK यादव है, BS यादव नहीं है, BK यादव है अभी अध्यक्ष बने हैं रेलवे बोर्ड का। उसके बाद है नेक्स्ट आपका भारतीय जीवन बीमा का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, यानी LIC का जो चेयरमैन है वो कौन बना है, तो ये बना है हेमंत भार्गव। देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसका, 2019 वाला, तो ये बना है हेमंत भार्गव। और CEO है इसके MR कुमार है। उसके बाद मध्य ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब प्रभावी होगा, यानी कब इसका विलय होना है, मध्य ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का, तो ये 1 जनवरी 2019 को दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का प्रवर्तक बैंक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका प्रवर्तक बैंक जो है आपका है वो दक्षिण बिहार बैंक है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इसको बोलते हैं पूरा नाम। उसके बाद दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं की कुल संख्या कितना है, तो टोटल ये संख्या जो है वो है 278। नेक्स्ट है आपका 1 जनवरी 2019 को किस राज्य के लिए देश के 25 उच्च न्यायालय ने काम करना शुरू किया है, यानी देश का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो 29वां जो स्टेट बना था तेलंगाना, वहीं पे अभी उच्च न्यायालय बना है। उसके बाद है नेक्स्ट नव स्थापित तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ये है आपका जस्टिस TV राधाकृष्णन बने हैं तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद नेक्स्ट है आपका केंद्रीय कैबिनेट ने 2 जनवरी 2019 को सार्वजनिक क्षेत्र में किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाने का शामिल किया गया है, यानी किसको जो है वो मिलाएगा बैंक में, तो 2 बैंक है। आप ऐसे याद रखें, BDB वैसे होता है, देखिए BDB ऐसे याद रखें, BDB एक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, वो तो है ही। और इसमें जो मिलाएगा वो देना बैंक और विजया बैंक, 2 बैंक को मिलाना है, यानी 3 बैंक मिलकर एक ही बैंक ऑफ कहलाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सबरीमाला मंदिर है केरला में, वहाँ के जो भगवान है अयप्पा, उसके मंदिर में 2 जनवरी को प्रवेश करने वाली महिलाओं के नाम क्या है। इससे पहले क्या होता था कि सबरीमाला मंदिर जो था उसमें महिलाओं का जो प्रवेश था वो निषेध था, यानी कि महिलाएं नहीं जा सकती थी। लेकिन 2 महिला ऐसी थी जो सबसे पहले गई थी, उसका नाम था कनक दुर्गा और एक थी बिंदु अमीनी करके। उसके बाद है कि किस फिल्म अभिनेत्री ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है, तो मौसमी चटर्जी है अभी जो BJP में शामिल होने वाली है। उसके बाद है गरीब परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन देने की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अभी तक कितने गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन मिल चुका है, तो अभी तक मिला है टोटल 6 करोड़ को, 6 करोड़ को अभी तक मिल चुका है। उसके बाद है गरीब स्वर्ण को सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थान में कितने प्रतिशत का आरक्षण देने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किया गया है, यानी कि स्वर्ण जो जाति होते हैं उसको कितना % आरक्षण मिलेगा सरकारी नौकरी में, तो यह आपका टोटल 10%। और सबसे पहले ऐसा करने वाला जो स्टेट था वो था गुजरात ने सबसे पहले स्वर्णों को 10% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक फिल्म जो बनी थी तो उसमें जो मुख्य अभिनेता थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। तो विवेक ओबराय थे मुख्य अभिनेता में, ठीक है। उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किस राजनीतिक दल ने असम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो वो था असम गण परिषद जो है, असम गण परिषद, इसने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसके बाद नेक्स्ट अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान की पीठ से स्वयं को किस न्यायाधीश ने 10 जनवरी को पीठ से अलग कर लिया था, तो ये थे आपका जस्टिस उदय यू ललित जो थे, उन्होंने इससे पहले ही सुनवाई करने से पहले ही अपने आप को इससे अलग कर लिया था। उसके बाद है नेक्स्ट गरीब स्वर्णों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात, मैंने आपको तब बताया था। उसके बाद है आपका
सिखों के जो 10वें गुरु थे उसके 350वें जो जन्मदिन था, 350 और 13 जनवरी को जो मनाया जाता है उसका जयंती, तो उस पे जो है कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो ये 350 का जो सिक्का है, 350 रुपये का ये सिक्का जारी किया गया था। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रतिष्ठित पत्रिका जो है एक GQ नाम है, इसको अलग अलग कर लीजिए। GQ ने किसे 24 दिसंबर को मोस्ट स्टाइलिश पर्सन ऑफ द ईयर चुना था? तो वो थे निक जोन्स को। निक जोन्स है प्रियंका चोपड़ा के जो पति है, उनका नाम है निक जोन्स। उसके बाद है किस देश में अप्रैल 2019 में निर्धारित राष्ट्रपति चुनाव को कुछ महीने के लिए यानी कि 26 दिसंबर तक टाल दिया गया है? तो ये अफ़गानिस्तान में भी हुआ है। उसके बाद भारत ने भूटान को उसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने की प्रस्तावना की है? तो भारत सरकार इसको देगा 4500 रुपया 4500 करोड़। और भूटान का जो राष्ट्रीय जो खेल है वो है आपका तीरंदाजी, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका किस देश की एयरलाइन ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री हो गया है? तो पुर्तगाल है, पुर्तगाल ये प्लास्टिक फ्री हो गया पूरा। पुर्तगाल के वास्को डी गामा रहने वाले थे जो 1498 भारत आया था। उसके बाद है नेक्स्ट, बांग्लादेश ने 30 दिसंबर को संपन्न जो राष्ट्रीय चुनाव में है, यानी कि देखिए टोटल जो था वो 300 सीट के लिए चुनाव हुआ था, ठीक है। उसमें से बोले सबसे ज़्यादा सीट जो मिला था वो कितना था? अवामी लीग जो एक वहाँ की पार्टी है अवामी लीग, उसको 300 में से कितना सीट मिला था? तो 300 में से इसको 288 सीट मिल गया था। उसके बाद यहाँ रिंकू नहीं होगा, आप रिंगो यहाँ नाम सेव कर सही कर लीजिए, यहाँ होगा रिंगो लैम। तो रिंगो लैम का निधन 63 वर्ष की आयु में हुआ था, वो कौन थे? ये पूछा जा सकता है। ये एक फिल्मकार है रिंगो लैम। उसके बाद उक्त टूना मछली जो है उसका वज़न कितना होता है? तो ये आपको बताना है। ये होता है टोटल 278 kg का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 76वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? तो 76वें गोल्डन पुरस्कार में बोहेमियन रैप्सोडी जो था उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद कांगो के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यह फेलिक्स सिसेकेदी नाम है, सिसेकेदी नाम है, सिसेकेदी है। उसके बाद नेक्स्ट, अमेरिकी संसद के पहले हिंदू डेमोक्रेट सांसद कौन है जिन्हें 12 जनवरी को जो है राष्ट्रपति चुनाव में अपना दावेदारी पेश की है? तो यह है आपका तुलसी गबार्ड, तुलसी गबार्ड। कमला हैरिस तो आपको पता होगा, कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति बनने वाली है जो डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप को हराया इस बार। उसके बाद है रवनीत सिंह गिल को किस बैंक का जो है प्रबंध और मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO बनाया गया है? तो ये है अब रवनीत गिल जो है अभी यस बैंक के CEO है। उसके बाद 24 जनवरी को भारत द्वारा उड़ीसा तट से कितनी लंबी यानी किस लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो उसका बोल रहा है कि नाम क्या है? तो ये बराक 8 का परीक्षण किया गया है। उसके बाद है 25 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में 93 वर्ष की आयु में किस ख्याति लफ्ज़ी लेखिका की जो है निधन हो गया है? तो ये है आपका कृष्णा सोबती, यह कृष्णा सोबती का हो गया है। और तीन आदमी को तो मिला था नोबेल बोलो भारत रत्न, आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में कराया था। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, तीनों आदमी को मिला था। उसके बाद जो हो गया
छत्तीसगढ़ की किस लोक गायिका को इस वर्ष पद्म विभूषण से अलंकृत किए जाने की घोषणा की गई है 2019 में? तो तीजन बाई को जो है पद्म विभूषण मिलने वाला है। उसके बाद देश की पहली महिला राजनीति पार्टी का नाम क्या है? तो महिलाओं ने एक पार्टी बनाया है अलग से जिसमें पुरुष नहीं होंगे, तो उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय महिला पार्टी। नेक्स्ट है आपका कि स्वदेश निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 का नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नाम क्या है? वंदे भारत। अभी ट्रेन 18 का वंदे भारत नाम है। उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस में कितना सीटें हैं? तो टोटल 16 सीटें हैं। और वंदे भारत जो गाड़ी है उसका अधिकतम स्पीड कितना है? तो 160 किलोमीटर पर आवर है इसका। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2018 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था आपका नारी शक्ति था। उसके बाद नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला था? तो यह था त्रिपुरा का, जिसको पहला पुरस्कार मिला था। इससे पहले जो था वो महाराष्ट्र को मिला था, महाराष्ट्र को। उसके बाद है नेक्स्ट, विश्व इस्पात के आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दूसरा उत्पादक देश बन गया है? तो ये जापान को भी पीछे छोड़ा है। उसके बाद पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शीर्ष सम्मान यानी कार्नोट पुरस्कार किससे मिला है? तो कार्नोट पुरस्कार मिला था अभी पीयूष गोयल को, हाल फिलहाल में। आपको ये भी याद रखना है, पीयूष गोयल को मिला था। उसके बाद है 30 जनवरी को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अभी उप प्रमुख जो बने हैं वो है एडमिरल जी अशोक कुमार बना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपको ये बताना है। तो ये अभी बेंगलुरु में बना है और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। उसके बाद राजीव शमशेर बहादुर सक्सेना का यूएई से किस मामले में भारत भेज दिया वापस? तो वहाँ पे जो अगस्ता वेटलैंड VVIG हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ था उसमें इसका नाम आया हुआ था, इसलिए राजीव शमशेर को वहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद है बिहार के नव नियुक्त महानिदेशक कौन है? तो अभी ये गुप्तेश्वर पांडे है। इन्होंने तो अभी एक पार्टी भी ज्वाइन कर लिया है, RJD को। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 बैंकों को उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण निगरानी सूची से हटा दिया है? तो वो बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है आपका, एक बैंक ऑफ इंडिया, एक है ओरिएंटल बैंक और एक है कॉमर्स ऑफ बैंक, यानी महाराष्ट्र जो है कॉमर्स ऑफ महाराष्ट्र, उसको भी हटा दिया गया। 3 बैंक को, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक और बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हटा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, राजस्थान में बेरोजगार लड़कियों को 1 मार्च से प्रति माह बेरोजगारी भत्ता के रूप में कितना राशि मिलेगा? तो राजस्थान सरकार ने बोला है कि 3500 रुपया हम लोग देंगे बेरोजगारी भत्ता। उसके बाद 23 जनवरी को अमेरिका राष्ट्रपति ने किसे वेनेजुएला में अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दे दिया है? तो यह है आपका जुआन गुएडो है, जिसको भी बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कि अमेरिका में भारतीय मूल के पहले हिंदू सांसद कौन सा है? तो यह तुलसी गाबार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान सरकार द्वारा किस पेय को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है? तो गन्ने के जूस को किया गया है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब का रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। बोला है कि उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है अभी? तो इन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है और एक और है खिलाड़ी, उसका नाम है रॉय एयरसन। इन दोनों का नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह नाओमी ओसाका ने जीता है, जो जापान की खिलाड़ी है। उसके बाद है विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी होने का श्रेय प्राप्त करने वाली पहली एशियाई, तो ये नाओमी ओसाका ही है, जो जापान की रहने वाली है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका बैडमिंटन की इंडोनेशिया मास्टर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहले भारतीय कौन सी है? तो यह है साइना नेहवाल ने जो है इंडोनेशिया मास्टर चैंपियनशिप जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है
WHO की दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक के पद के लिए 3 वर्ष के लिए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये आपका पूर्ण क्षेत्रपाल सिंह जो है, इसको क्षेत्रपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 2020 के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में दावा करने वाली कमला हैरिस जो है वो किस पार्टी की सेनेटर है? तो यह है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी की। उसके बाद अमेरिका और कनाडा के बाद तीसरा देश कौन है जिसने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में जुवेन एड को जो है मान्यता दे दिया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद पाकिस्तान में 28 फरवरी को अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बना है? तो ये आपका है सुमन बोडानी बनी अभी। उसके बाद है ये लास्ट क्वेश्चन है इस जनवरी का। अमेरिका प्रशासन द्वारा चीन की किस टेलीकॉम कंपनी और उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है? तो ये है रुआदोई को पर रुआदोई नहीं, रुआवेई है जिस पे ये आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। तो इसमें से जो है क्वेश्चन ये जनवरी का था 2019 का, ठीक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और इसके बाद आपको फरवरी का मिलेगा करंट अफेयर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।